नमस्कार साथियों, मैं रवि आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं कि मोटिवेशन क्या है। कामयाबी इश्क से नहीं, रिस्क से आती है। क्योंकि इश्क करने वाले गलियों में और रिस्क लेने वाले एयरप्लेन में घूमते हैं। मेरे साथियों, जीवन में अगर कामयाबी लेना है तो आपको इश्क इश्क की जगह पर रिस्क लेना पड़ेगा। मेरे साथियों, रिस्क लेना पड़ेगा। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए अपने आप को 100% समर्पित कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, वट एवर इज योर अचीवमेंट, यू मस्ट गिव योर 100%, यू मस्ट गेट सक्सेड। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि वाई शुड पीपल, है ना, लर्न इंग्लिश। हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए? सब लोग कह रहे हैं भाई इंग्लिश ऐसे लैंग्वेज है, इंग्लिश हम लोग को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? इसके क्या लाभ है? तो आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और यह वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जानेंगे इसके बारे में कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इसके क्यों क्या क्या लाभ है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो कि नर्सरी से लेकर के 12th तक के सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ग्रामर बताया जाता है, पोएम बताया जाता है और आपको स्टोरी बताया जाता है। और यह एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, जिस प्रकार हम लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, इफ़ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र दे स्पीक मलयालम, इफ़ द पीपल फ्रॉम गुजरात दे स्पीक गुजराती। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हर स्टेट का अपना अपना एक मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। सो सब लोग इसमें बोलते हैं। तो कहने का मतलब जो गुजराती हैं वो बोलेंगे गुजराती में तो हमें समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? जब हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज होगा, है ना, तो क्या होगा कि हमें इस प्रकार का बैरियर का सामना करना नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरे वर्ल्ड को अपनी बात को रख सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। मेरे साथियों दूसरा क्या है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द वे थ्रू विच ए पर्सन शेयर देयर आइडियाज विथ अदर्स। जिस प्रकार हम अगर हिंदी जानते हैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी अपना लैंग्वेज को जानता है तो इसके माध्यम से वो अपना बात को एक दूसरे के साथ रख सकता है और कह सकता है, जिसकी उसकी बात को सुना जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इसके माध्यम से आप अपनी बातों को पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आसानी से रख सकते हैं। मेरे साथियों, अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि इंग्लिश विल मेक यू स्मार्टर, स्किल्ड, प्रेस्टिजियस रिस्पेक्ट इन योर सोसाइटी। मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का नॉलेज है तो आप सबसे पहले तो अपने आप में एक स्मार्ट होंगे, अपने आप में एक स्किल्ड पर्सन होंगे। अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यू हैव नॉलेज, यू कैन शेयर योर सेंटिमेंट, योर आइडियाज विथ एनीवेयर विथ एनीवन, माय डियर फ्रेंड्स। So now in your society you will get prestigious respect. Prestigious respect. It means the people give you value because oh, he knows English. Okay, next. Next is most spoken language in the world. English is the language which is spoken all over the world, all over the world. But the most एक्चुअली इंग्लिश जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूएसए में बोला जाता है। उसके बाद आपको यूनाइटेड किंगडम में, फिर कनाडा में। इसी प्रकार से कहने का मतलब हुआ कि इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। यह आपको पूरे विश्व से जोड़ करके रखने का काम करता है। मेरे साथियों, आगे देखते हैं हम लोग क्या। मोर नॉलेज यू कैन गेन द वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश। ज़्यादातर जो किताबें होते हैं, जो ऑथर होते हैं, बड़े बड़े ऑथर होते हैं, वो अपनी किताब को इंग्लिश में ही लिखते हैं, प्रीफर करते हैं इंग्लिश में लिखने का। और इसके माध्यम से आप इंग्लिश बुक पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने के बाद और नया नया जानकारी आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मेरे साथियों, आगे देखिए क्या है
कि कंप्यूटर जानते हैं कि आज के युग में जो कंप्यूटर का युग है, इन दिस मॉडर्न इरा, कंप्यूटर इरा है ना, तो कंप्यूटर भी इंग्लिश में है, इंटरनेट भी इंग्लिश में है, वेबसाइट वगैरह के माध्यम से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। गूगल मैप, अगर आपको इंडिया में ही कहीं जाना है, आप कोई लोकेशन आपको मिला है, वहाँ आपको जाना है, देन यू कैन फाइंड थ्रू गूगल मैप, बट गूगल मैप इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स, एंड मेनी ई बुक्स आर अवेलेबल, मेनी ई बुक्स मीन्स ऑनलाइन जो बुक अवेलेबल होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक बोलते हैं, ई बुक भी अवेलेबल है। मेरे साथियों आगे देखते हैं। मेरे साथियों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, मोर जॉब। देखिए अगर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है तो आपको मोर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हर प्रकार के जॉब में आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। आप जैसे कि बाय द वे आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग है, लैंग्वेज का नॉलेज है, किसी भी टूरिस्ट पैलेस का नॉलेज है, तो एज ए गाइड के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। गाइड का मतलब हुआ कि आपको विदेशी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए और उनके साथ आपको साथ कर दिया जाता है और आप जा कर के उन्हें विजिट कराइए और उसका पैसा आपको बहुत मिलता है, बहुत पैसा मिलता है उसका। अब देखिए आपको क्या है, इंक्रीज ए गुड चांस टू गेट ए गुड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आपका इंग्लिश का नॉलेज है तो मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको इंग्लिश आपको जॉब मिले और आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि बाय द वे कहीं आप जॉब करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं करियर का। तो अगर बाय द वे कहीं आप काम करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं आप जॉब करते हैं, बाय द वे आपको नॉर्मली शुरुआत में 15,000 रुपये देता है, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को, पढ़े लिखे इंसान को। लेकिन अगर आपके पास क्या है, नॉलेज है इंग्लिश का, इंग्लिश का नॉलेज है तो आपको 3,000 कम से कम, ऐसे तो ज़्यादा और भी दे सकता है, नॉर्मली 3,000 आपको बढ़ा करके देगा, मानी 18,000 रुपया। तो 3,000 बढ़ा तो एक साल में कितना, 36,000 बढ़ा। अब समझिए बाय द वे अभी से आप 20 साल नौकरी करिएगा, अभी से अगर आप 20 साल नौकरी करिएगा तो कितना हो जाएगा हैं, आपको 36,000 और 20 साल है ना, तो 36 दूनी 72 मीन्स 7,20,000 रुपया, 7,20,000, 7,20,000 रुपये आपको एडवांटेज हुआ। ये चीज़ सीखने के लिए मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ और इससे आप और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। बस इसके लिए मेरे वीडियो को देखें, मेरे पुराने वीडियो को भी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे साथियों शेयर शेयर ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म योर आइडियाज़। अगर आपका इंग्लिश का नॉलेज है तो आप अपने आइडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मीन्स आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख सकते हैं जिसके माध्यम से पूरे विश्व आपकी बात को समझ सकता है। लेकिन अगर आप हिंदी कहते हैं या कोई पर्सनल लैंग्वेज की बात अगर हम लोग करें, अगर बंगाली आप जानते हैं तो बंगाल, जो लोग बंगाली जानते हैं सिर्फ वही आपको सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो हर कोई कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है, बिकॉज ये बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज है। मेरे साथियों अगला देखते हैं क्या है कि इंग्लिश इज द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ टू है ना लर्न अदर लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश तो सबसे पहले ईजीएस्ट लैंग्वेज है ही, लेकिन अगर आपको और भी कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना है, अगर और भी कोई आपको दूसरा लैंग्वेज सीखना है तो इंग्लिश के माध्यम से ही दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाता है। मेरे साथियों इसीलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में, और यह एक स्किल है, इसे ज़रूर सीखिए और इसे प्रयास करिए इसको यूटिलाइज करने का, यूज़ करने का। आगे देखते हैं क्या है 11, वर्क ऑनलाइन
इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड स्टार्ट बिजनेस। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट आप खो सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश के माध्यम से अपनी बात को कह करके क्लाइंट को खोज सकते हैं, उसे कन्वेंस कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों अगला क्या है? अगला है easily you can be allowed to travel all over the अगर all over the world. If you have knowledge of English, the government will give you permission to you can visit all over the world. My dear friends, next we are discussing about English is also used in officially purpose. Mostly it is mainly used in officially purpose email. If you are working in multinational company and you can email anywhere in English. इशूइंग ऑर्डर, हर प्रकार के ऑर्डर आप जो निकालते हैं वह इंग्लिश में निकालते हैं। ज्वाइनिंग लेटर किसी को ज्वाइन करवाना है तो वो भी इंग्लिश में होता है। इसीलिए इंग्लिश का बहुत बहुत महत्व है, इसे जितना कहा जाए वो कम है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन आगे किया हूँ वो क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में कितने वर्ड हैं, कितने वर्ड्स हैं मेरे दोस्तों? ऐसा अनुमान किया गया है कि इंग्लिश में 1,71,146 वर्ड है। इंग्लिश में ऐसा अनुमान किया गया है कि 1,71,146 वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे हम लोग लास्ट में खुद मोटिवेशन देखते हैं कि खुद को मेरे दोस्तों खुद को स्पेशल समझो, खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाता। आप मेरे साथियों, आप और हम कोई भी अपने आप में एक यूनिक है। इसीलिए आप जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझें, हिम्मत से काम लें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। मेरे साथियों, लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, माय चैनल। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँ।